नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट में मंदाल रेंज के अंतर्गत मोहाना, मरचूला आदि स्थानों में वन कर्मी स्थानीय दुकानदारों ने पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत स्थानीय लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया। बता दें कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व डीएफओ नीरज शर्मा के नेतृत्व में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को पर्यावरण से सुरक्षित रखने के लिए इस मुहिम में सहयोग करने की अपील की। वहीं इस मौके पर वन क्षेत्राधिकारी हरेंद्र रावत, नेचर गाइड मनोज रावत समेत अन्य क्षेत्र जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। क्लीन अप ड्राइव आज चलाया गया था, तो जिसमें मोहान और मरचूला के जो हमारे क्षेत्र हैं, तो उसमें जो होटल हैं, रिजॉर्ट्स और जो दुकानें हैं, उनके जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पर पूरा जिस प्रकार का भी कूड़ा था, चाहे वो पॉलीथीन का, प्लास्टिक का कूड़ा था या अन्य प्रकार का कूड़ा था, उसको अलग अलग जो नियमों के अनुसार एकत्र किया गया है और फिर एकत्र करके उसको एक वेस्ट वॉरियर्स करके जो एनजीओ है उसके सहयोग से उसको डंप उसके प्रोसेस करने के लिए, आगे निस्तारण के लिए एक स्थान पे ले जाया गया है। उधर बाजपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने चीनी मिल और आसवानी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चीनी की गुणवत्ता को देखा और चीनी मिल के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। साथ में उन्होंने भविष्य में चीनी मिल के आधुनिकीकरण का प्रयास करने की बात कही है। बता दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां अजय भट्ट का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इसके बाद सांसद अजय भट्ट ने चीनी मिल और आसवानी का निरीक्षण किया। बंद क्यों पड़ी, इसको देखना बहुत आवश्यक है। ये हमारी सरकार के संज्ञान में है। मुझसे यहाँ का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था हमारे कामगारों का, श्रमिकों का, तो मैंने उसमें लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है, हमारे गन्ना मंत्री जी हैं उनके संज्ञान में भी है, और मेरी जानकारी में आया है कि संभवतः चीफ सेक्रेटरी हमारे उत्तराखंड के इस मामले में कोई बैठक लेने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस चीनी मिल के दिन सुधरेंगे। उधर उत्तराखंड का सबसे चर्चित वन भूलपुरा प्रकरण में अब राजनीतिक मंच लेना शुरू कर दिया है, जहां अब राजनेताओं में बार प्रतिवार की राजनीति शुरू हो चुकी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आए हैं। तो राज्य सरकार के पक्ष में राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने नेता प्रतिपक्ष को यह कहना मजबूरी बताया। अब इस प्रकरण ने उग्र रूप ले लिया है। माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है और उसके सरकार की भूमिका भी साफ दिख रही है। सरकार ने कोई पैरवी ही नहीं की, लचर पैरवी की वजह से, कमजोर पैरवी की वजह से ये सरकार अपना मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था। हमारे साथी सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा वो आदेश सर्वमान्य होगा, क्योंकि वो उससे ऊपर कोई न्याय की अदालत नहीं होती है। और न्यायालय के आदेश के कारण ही प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं, सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं, और हम सबको उनकी चिंता है, क्योंकि सब हमारे लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, हम चिंतित हैं, हमारी वार्ताएं हो रही हैं, लेकिन कोई ना कोई हल निकल आएगा, मुझे विश्वास है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन की ओर से पूर्णागिरी मार्ग पर किए जा रहे संचालन में अब यूनियन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कुछ नशेड़ी टैक्सी चालकों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थापूर्वक संचालन रास नहीं आ रहा है, जिसके चलते नशेड़ी चालक और स्वामी यूनियन के लिए रास्ते का रोड़ा साबित हो रहे हैं। इसी क्रम में श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन की ओर से महासचिव नारायण सिंह के नेतृत्व में पूर्णागिरी तहसील के उपजिलाधिकारी सुंदर सिंह के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा गया है। यूनियन महासचिव नारायण सिंह ने बताया कि यूनियन में टैक्सी वाहन चला रहे लोग नशाखोर युवकों की ओर से नंबर से चल रहे वाहनों की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही कहा कि इन पर तत्काल अंकुश लगाने और संचालन को भंग करने वालों के खिलाफ यूनियन प्रशासन के सहयोग के साथ कार्रवाई की मांग करती है। तो बता दें कि चंपावत की ये तस्वीरें हैं जहां पर यूनियन प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि वाहनों की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं युवक, ऐसा कहना है यूनियन वालों का। इस मामले में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसकी जो ज्ञापन सौंपा गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है टैक्सी संचालकों को, उसका जिक्र किया गया है। वाहन की व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया जा रहा है कुछ युवकों पर। देखो, ये ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ 2-4 लोग हैं जो मतलब हमारे यूनियन के नंबरों को तोड़ना चाहते हैं। वो हर जगह अभद्रता का परिचय देते हैं अपना, उनका काम ही यही है। और उसमें थोड़ा सा जो हमारे विपक्ष में लड़े हुए लोग थे जो हार गए हैं, उनका भी 1-2 लोग उसमें कुछ ऐसे हैं जो उनके ग्रुप के 2-4 लड़के हैं, उनको उकसाते हैं, वो मारा पीटी पे उतारू हो जाते हैं, बदतमीजियां करते हैं। और कुछ ऐसे जो गांव की गाड़ियां, उनको बहुत दिक्कत हो गई है। पहले जब हमारे यूनियन के नंबर नहीं लगते थे तो गांव वाले मतलब जहां मर्जी से भर लेते थे, अपना वहां बूम में नंबर लगाया करते थे। उधर बेरोजगारों के समर्थन में डिस्पेंसरी रोड में स्थापित राजीव गांधी की प्रतिमा से गांधी पार्क स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नंगे पांव पैदल मार्च किया। पूर्व सीएम रावत ने रोजगार मामले में प्रदेश सरकार को घेरा। कहा, बेरोजगारी की वृद्धि दर बढ़कर 8.5% के करीब पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में सर्वाधिक बेरोजगारी है। यहां नौकरियों में भर्तियों के नाम पर नौजवानों को ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कठोर शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के झमेले, कभी विधानसभा के, तो कभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के विवाद बेरोजगारों के रास्ते में बाधक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल से लोक सेवा आयोग की भर्तियां रुकी पड़ी हैं। अधिचयन होने के बाद भी पद वापस ले लिए जाते हैं। जिन युवाओं ने डिप्लोमा किया है वे बेरोजगार घूम रहे हैं और धरना दे रहे हैं। लड़कियां अंधेरे में बैठी हुई हैं, न उनके पास रात अनशन पर बैठ रही है, न वहाँ टॉयलेट है, न वहाँ बिजली है, जो धरना स्थल राज्य सरकार ने घोषित किया है। इस तरीके से युवा शक्ति को जिस तरीके से क्रश किया जा रहा है, ये सारी हालात देखने के बाद मुझे लगा कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास न शक्ति है न मुझे लोगों ने पद के लायक समझा है। तो मैं तो केवल एक बात जानता हूं कि भाई उत्तराखंड तुमने मुझे कभी मुख्यमंत्री बनाया था और मैं और कुछ नहीं कर सकता, नंगे पांव चल करके इस युवा शक्ति के लिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगामी 14 जनवरी यानी कि वेटरन डे पर देहरादून दौरा प्रस्तावित है। इस बारे में प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री प्रदेश के पहले वॉर मेमोरियल यानी शौर्य धाम का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण कैंट क्षेत्र के चिड़बाग में किया जा रहा है।
जिसके अलावा भारतीय सेना देहरादून के अलावा महिंद्रा ग्राउंड में देश का सबसे पहला ऑल इज वेल वेदर रिंगिंग ट्रैक भी बनवा रही है। इसका उद्घाटन भी 14 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। साथ ही प्रदेश के तमाम सैनिकों से मुलाकात भी करेंगे। देखिए 14 तारीख को वेटरन डे है और वेटरन डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। पूर्व जब हमने सैन्य धाम का जब भूमि पूजन किया था उसमें भी उनका दर्शन मिला था। जहां उस दिन यहां पर आकर सैनिकों के बीच में आकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, वहीं एक शौर्य धाम भी यहां पर जो चिलबाग में बन रहा है उसका लोकार्पण उनके गणकमलों द्वारा करा जाएगा। मैं इसके लिए उनका आभार करता हूं कि आप लगातार उत्तराखंड से विशेष लगाव रखते हैं और यहां के लोगों का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। वहीं देहरादून में महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी ने एक अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि 3 जनवरी को सूचना निदेशालय ने अधिकारियों के मध्यकार का नए सिरे से प्रभार वितरित किया है, जिसका विवरण ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर नितिन उपाध्याय संयुक्त निदेशक को प्रमुख रूप से राजभवन सूचना परिसर का दायित्व, होर्डिंग और आउटडोर मीडिया से संबंधित कार्य, फिल्म निर्माण से संबंधित कार्य, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद से संबंधित कार्य सौंपा गया। मनोज श्रीवास्तव उप निदेशक मनोज श्रीवास्तव को प्रमुख रूप से विधानसभा मीडिया सेंटर का प्रभार, प्रकाशन शाखा, व्यवस्था शाखा और इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित कार्य सौंपा गया। उप निदेशक रवि विजानिया को प्रमुख रूप से सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर, मुख्यमंत्री प्रचार यूनिट, सोशल मीडिया की सूचीबद्धता, विज्ञापन आदि कार्य, प्रिंट मीडिया की सूचीबद्धता और सजावटी विज्ञापन आदि का कार्य सौंपा गया है। अर्चना सहायक निदेशक को मुख्यालय के आहरण वितरण अधिकारी का कार्य, निरीक्षा शाखा से संबंधित कार्य सौंपा गया है। ललिता प्रसाद भट्ट सहायक निदेशक को लोक सूचना अधिकारी का कार्य सौंपा गया है। पान सिंह बिष्ट को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को प्रिंट मीडिया से संबंधित समस्त पत्रावलियों के निरीक्षण परीक्षण कर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। चंद्र सिंह तोमर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिल्म विकास परिषद से संबंधित समस्त पत्रावलियों का निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। भुवन चंद्र जोशी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को फिल्म निर्माण, आउटडोर मीडिया से संबंधित समस्त पत्रावलियों का परीक्षण कर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। सुरेंद्र सिंह बिष्ट मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को निरीक्षा शाखा, प्रकाशन शाखा, निकासी शाखा से संबंधित समस्त पत्रावलियों का परीक्षण कर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। आशीष त्रिपाठी अपर निदेशक, के.एस. चौहान संयुक्त निदेशक, के.एस. चौहान को प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विज्ञापन सूचीबद्धता निरीक्षा से संबंधित कार्य, मुख्यमंत्री के नई दिल्ली भ्रमण के दौरान मीडिया समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। नितिन उपाध्याय को संयुक्त निदेशक प्रमुख रूप से राजभवन सूचना परिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आशीष त्रिपाठी अपर निदेशक को
कार्यालयाध्यक्ष का सारा कार्य सौंपा गया है। केएस चौहान संयुक्त निदेशक केएस चौहान को प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापन, सूचीबद्धता, निरीक्षण से संबंधित मुख्यमंत्री के नई दिल्ली भ्रमण के दौरान मीडिया समन्वय आदि के साथ सूचना अधिकार के तहत अपीलीय अधिकार का दायित्व सौंपा गया है। डॉक्टर नितिन उपाध्याय संयुक्त निदेशक को प्रमुख रूप से राजभवन सूचना परिसर का दायित्व, होर्डिंग और आउटडोर मीडिया से संबंधित कार्य, फिल्म निर्माण से संबंधित कार्य। वहीं उत्तराखंड के एक आदेश ने हल्द्वानी, गफूर बस्ती, बनभूलपुरा के लोगों की नींद उड़ा दी है। अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद से ही हल्द्वानी शहर का एक हिस्सा घर में रहने नहीं बल्कि सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया है। कहीं आई पड़ी है तो कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को मामले पर सुनवाई करने की बात कहकर राहत दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और जिला प्रशासन के साथ रेलवे के अधिकारियों ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये हमने जो है 14 कंपनी पीएसी जो है इसके लिए जो है पैरा सीपीएमएफ के लिए डिमांड किया है, जिसमें 5 कंपनी जो है वो आरपीएफ की है, रैपिड एक्शन फोर्स की। तो ये जो है हमारे पास संभवतः 8 तारीख तक पहुंच जाएगी। और जो गढ़वाल से जो सिपाही आने हैं लगभग 1000 के करीब हमने मांग किया है, जिसमें महिला पुरुष दोनों है, तो वो भी हमारे पास 8 तारीख तक आ जाएंगे। इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा होमगार्ड की भी डिमांड किया है, तो ये भी जो है हमारे पास लगभग हमने 8 तारीख तक प्लान किया हुआ है कि फोर्स की जो है ये यहां पर आ जाएगी कुमाऊं रेंज से। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन ने अब रेलवे प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रही है। तो दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ मौके पर मौजूद है। वहीं रेलवे अतिक्रमण पीड़ितों का कहना है कि अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हम कहां जाएंगे। लोगों का कहना है कि उजाड़ने वाले लोगों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी काफी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे हालात में वे लोग कहां अपना सर छिपाएंगे। देखिए 100 साल पुराने यहाँ लोग बसे हुए हैं और ये बड़े पुराने लोग हैं, कोई नए नहीं है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन पे फ्री होल्ड के कागज हैं, पट्टे धारक हैं, लीज है, कई सारे विषय, नजूल की खतौनियां हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पैरवी नहीं करी, इसलिए हमारा मानना है कि ठीक है न्यायालय है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की पैरवी बहुत ही कमजोर, क्या मौजूदगी ही नहीं थी राज्य सरकार की। 1 मिनट के लिए, 1 अंश के लिए, आधे सेकंड के लिए भी राज्य सरकार ने यहाँ के लोगों की पैरवी नहीं करी। पंकज भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो बैठे हैं, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि 4365 मकानों को हटाकर लगभग जिसमें 40 से 50 हजार आबादी खारिज हो जाएगी। हम यहाँ की सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो एक छोटा सा टेलर है, अभी सिर्फ हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, या अभी थोड़े से लोग इस सड़कों पर निकल कर आए हैं, तब ये 1000 का हुजूम सड़कों पर है। तो उसका अगर आपने 4500 घरों को तोड़ा तो किस तरह से लोग सड़कों पर होंगे, लोगों का सामान सड़कों पर होगा, तमाम कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, लोग भूखे मरेंगे। उच्च न्यायालय का है और सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि वहां से हमें न्याय मिलेगा। और अगर जहां तक ये सरकार जो गूंगी बहरी सरकार तो थी, अब वो अंधी भी हो चुकी है, चाहे प्रदेश की हो या देश की हो। और जिस तरीके से यहाँ के प्रतिनिधि हमारे मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला जो बिल्कुल नदारद है इस मुद्दे को लेकर, कहीं 2 आदमियों को भी आफत आती है तो शहर के नागरिक होने के नाते और यहाँ के मेयर के नाते उनको यहाँ खड़ा होना चाहिए था। तो ये उनकी सोची समझी साजिश सामने आ रही है। यहाँ के सांसद गायब है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें न्यायालय को पूरी तरीके से गुमराह करके जो ये फैसला आया है उच्चतम न्यायालय से, हम लोग उसका सम्मान जरूर करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। मांग यही है जो सीधी सिंपल सी है कि सर ये हमारा ही मकान है, एक ईंट हमने इसको बड़ी मेहनत से सींचा है,
क्या था बंदुलपुरा, कैसे हमने इसको, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादा ने इसको बनाया है, हम जानते हैं। और ये हमारे ही मकान है, हम इससे कहीं नहीं जाने वाले। रेलवे तो कुछ भी कहता रहे, हम उसके लिए कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उच्च न्यायालय जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम जा चुके हैं। इंशाल्लाह 2 तारीख या 3 तारीख को फैसला आ जाएगा। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? कहाँ पढ़ते? यूकेजी। से यही मांगे हम लोगों की कि जो उखाड़ने के लिए बस्ती बार बार हमारे ऊपर, इन लोग गरीब आदमी के ऊपर तलवार टांग देते हैं। वो हर 6 महीने में तलवार टांगते हैं। ये बहुत गलत बात है। केंद्र की भी, प्रशासन की भी, सबकी बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे बसेंगे, कैसे क्या करेंगे? जब इन्होंने 17 साल पहले ये जगह घेरी थी, तब ये रेलवे को चाहिए था कि यहाँ से इन लोगों को हटाते और मना करते कि आप लोग यहाँ जगह मत बनाओ, यहाँ मकान मत बनाओ। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं और हमारा स्कूल भी तोड़ा जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हम सेकंड। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काशीपुर की, जहां बीती रात एक निजी अस्पताल में अपनी पत्नी और पुत्र का इलाज कराने के दौरान जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निजी अस्पताल के स्टाफ पर उसके साथ अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तपन शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया और एसीएमओ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। तो निजी अस्पताल में अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ ये पूरा आरोप लगा है, जिसमें अस्पताल के स्टाफ ने बदसलूकी की है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब आगे की जांच की जा रही है। तो अस्पताल में स्टाफ की ओर से बदसलूकी का ये पूरा मामला है, जहां पर निजी अस्पताल में अपर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के साथ अभद्रता की गई है, जिसके बाद फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जिसके पश्चात मैंने एसएसपी महोदय को फोन द्वारा सूचित करा, पुलिस बल आया, तब जाकर हम लोगों को वहां से निकाला गया, जिसकी तहरीर मैंने थाने में दे दी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानून प्रशासन अपना, पुलिस अपना कार्य कर रही है और मेरे साथ न्याय होगा। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को मौखिक रूप से बता दिया है। आज मौके में मेरी ड्यूटी लगाई गई है काशीपुर में, और कल मैं जाऊंगा लिखित रूप में अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगा इस विषय में। और मुझे अपने उच्च अधिकारियों से भी पूर्ण विश्वास है कि उनकी तरफ से भी मुझे न्याय प्राप्त होगा। एक्सपर्ट है तो CPR दे करके, और फिर इन्होंने प्रयास किया अपनी वाइफ को बचाने का। इसी बीच में इनका ये कहना है कि जो हॉस्पिटल स्टाफ था वो आकर के और इनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। जब दुर्व्यवहार कर रहे थे तो आपके द्वारा उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की गई, फिर उन्होंने वीडियो बनाने से भी रोका और इनका ये कहना है इनके द्वारा मारपीट की गई। हमने तत्काल पुलिस टीम भेज करके मौके से और दोनों पक्षों की बात सुनी है। एसएमओ साहब के द्वारा एक FIR दी गई है, जिसमें हमारे द्वारा FIR रजिस्टर भी की गई है। इसमें वहां पे लगे हुए CCTV कैमरों को भी हम देख रहे हैं, इसमें हम मैदानी कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।